भाप में बनाए पत्ता गोभी के मोमोज, वो भी सिर्फ गेहूं के आटे से, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। ना मैदा चाहिए ना सूजी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पत्ता गोभी लेना है। पत्ता गोभी को साफ पानी से वॉश कर लीजिए अच्छे से, और फिर यहाँ इस तरह से नाइफ से इसको 2 पीसेस में कट कर लीजिए। पत्ता गोभी को आप जब भी यूज करें उसे साफ पानी से अच्छे से क्लीन करना होता है। और फिर यहाँ पर आप पत्ता गोभी को इस तरह से बारीक चॉप कर लीजिए। आप चाहो तो पत्ता गोभी को कद्दूकस भी कर सकते हो, वरना आप इस तरह नाइफ से बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिए। बहुत ही इजी तरीके से ये चॉप हो जाता है पत्ता गोभी। अब यहाँ पर देखिए, डंठल वाला जो हिस्सा रह गया है इसे हम नहीं चॉप करेंगे, इसको हम अलग कर देंगे। ये हार्ड पार्ट होता है, इसे आप निकाल दीजिए। और इसी तरह से जो दूसरा पीस है पत्ता गोभी का, वो भी मैं कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पत्ता गोभी को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है इस तरह से। अब पत्ता गोभी को हमें थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए इसमें हम यूज करेंगे नमक का। इससे पत्ता गोभी काफी सॉफ्ट हो जाती है। तो देखिए, मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब नमक डाल देती हूँ। इससे जो पत्ता गोभी होती है उसमें जो पानी होता है पत्ता गोभी में, वो अलग हो जाता है, जिससे पत्ता गोभी काफी सॉफ्ट हो जाती है। तो देखिए, नमक मैंने डाल दिया है। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। तो 10 मिनट के लिए पत्ता गोभी को एक ढक्कन से या फिर एक छलनी से ढककर छोड़ दीजिए। और 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसका जो पानी है वो अलग हो गया होगा। तो चलिए अब हम हटाते हैं छलनी को और देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, हमने जो नमक डाला था पत्ता गोभी में, उसकी वजह से नमक और पत्ता गोभी ने पानी छोड़ दिया है इस तरह से। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, एक बाउल ले लेना है और जो पत्ता गोभी का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे अलग कर लेना है। तो अच्छे से आपको पत्ता गोभी को हाथ से ही निचोड़ कर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है और इसे बाउल में रखते जाइए। इससे पानी जो है बिल्कुल निकल जाता है इस तरह निचोड़ने से पत्ता गोभी का। और दूसरा जो पत्ता गोभी है वो सॉफ्ट हो जाती है। तो मैं इस तरह से पत्ता गोभी को लेकर थोड़ा थोड़ा और उसको निचोड़कर इस बाउल में रखती जाऊंगी। इससे जब हम इसकी फीलिंग्स तैयार करेंगे मोमोज की, तो हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पत्ता गोभी बिल्कुल ड्राई होगी तो हमारी जो स्टफिंग होगी वो जल्दी से तैयार हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पत्ता गोभी में कितना पानी निकला है। आधा कप के बराबर पानी इसमें से पत्ता गोभी में से निकला है नमक डालने से। अब चलिए इसे हम साइड कर देते हैं और यहाँ लेते हैं अपनी पत्ता गोभी को और इसकी हम तैयार करेंगे फीलिंग्स। तो मैंने यहाँ और वेजेस का यूज नहीं किया है, आप चाहो तो इसमें और वेजेस भी ऐड कर सकते हो। मैं सिर्फ पत्ता गोभी से ही फीलिंग्स तैयार करूंगी। अब यहाँ मैं एक कढ़ाई ले लेती हूँ और इसमें डालती हूँ ऑयल। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। इसमें डाल देंगे आधा टेबल स्पून के करीब अदरक का पेस्ट और अदरक को हम भून लेते हैं थोड़ी देर कम फ्लेम पर। मैं अब यहाँ पर अदरक को हल्का सा इस तरह से चला देती हूँ, जिससे अदरक अच्छे से भून जाएगा। आप चाहो तो इस स्टफिंग में लहसुन या फिर प्याज का यूज भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम पत्ता गोभी को भी डाल देते हैं। देखिए पत्ता गोभी कितनी ड्राई हो गई है पानी अलग करने से। और बस इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर आधी टेबल स्पून, साथ में नमक डाल देंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार। और अच्छे से अब सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक हम इस स्टफिंग को पका लेते हैं, जिससे कि पत्ता गोभी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी और बहुत ही अच्छे से हमारी मोमोज की फीलिंग्स बनकर तैयार होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो पत्ता गोभी है सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ ऊपर से हरा धनिया। मैंने यहाँ पर हरे धनिया को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और बस अब इन सब चीज़ों को एक बार और मिक्स कर लेते हैं। अगर आप पत्ता गोभी से इस तरह से पानी को पहले ही अलग कर देंगे तो यहाँ पर मोमोज की स्टफिंग बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई थी पत्ता गोभी और बस यहाँ पककर तैयार है ये मोमोज की स्टफिंग। फ्लेम को ऑफ करते हैं और यहाँ इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो मैंने यहाँ एक बाउल लिया है, इसमें हम इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे, जिससे कि अच्छे से ठंडा हो जाए। चलिए अब हम यहाँ पर मोमोज बनाने के लिए आटा गूंदेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 कटोरी के करीब गेहूं का आटा लिया है, ना कोई मैदा लिया है ना कोई सूजी। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और साथ ही साथ इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच ऑयल। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए 1 मिनट तक। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसमें डालना है थोड़ा सा पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपको डो को तैयार कर लेना है।
तो यहाँ पर जो हम आटा गूंद रहे हैं उसको हमें सॉफ्ट नहीं गूंदना है। मोमोज की लेयर बनाने के लिए आटा थोड़ा हार्ड होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया और बस अब फटाफट से हम डो को बनाकर तैयार करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आटा सख्त गूंदा है। इस तरह से आपको मोमोज बनाने के लिए आटे को गूंदना होता है। चलिए इसे कवर करके रखते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम छलनी को हटाकर आटे को देख लेंगे एक बार और देख सकते हैं आटा अच्छे से फूल गया है। तो हाथों से इसे अच्छे से आपको मसल कर आटे को एक सा कर लेना है और यहाँ पर आटा अच्छे से प्लेन हो गया है। अब चलिए इसकी हम लोइयां तैयार करेंगे मोमोज बनाने के लिए। आपको एक नाइफ लेकर आटे को इस तरह से कट कर लेना है। छोटे छोटे पीस कर लेते हैं हम इसके, जिससे कि लोई बनाने में आसानी होगी। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर हम एक पीस लेकर और इस तरह से इसे लंबे साइज का कर लेंगे, बेलन साइज का। और बस अब इसको यहाँ नाइफ से कट कर लेंगे तो हमारी लोइयां बनकर तैयार हो जाएंगी। मैंने यहाँ पर एक और पीस लेकर उसे रोल किया और फिर उसे कट कर लिया। तो यहाँ पर सभी लोइयां एक साइज की बनकर तैयार हो गई हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इन लोइयों से मोमोज की लेयर तैयार करेंगे। फटाफट से हम सभी लोइयों को बना लेते हैं। तो यहाँ पर सब लोइयां बन गई हैं। अब हम ले लेते हैं एक चकला और एक लोई लेकर इस चकले पर रख लेंगे। इस तरह से फ्लैट कर लेते हैं इस लोई को और ऊपर से हल्का सा ऑयल डाल देंगे 1-2 बूंद और बस इसे चिकना कर लोई को बेल लेते हैं। तो देख सकते हैं लेयर को बिल्कुल पतला बेला है मैंने। पतली लेयर के मोमोज जो है काफी ज्यादा अच्छे से पक जाते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच आपको ये पत्ता गोभी की फिलिंग को भरना है बीच में और इसको लेयर को दोनों को इस तरह से ज्वाइन करना है और साइड में से भी किनारों को ज्वाइन कर आपस में इस तरह से आपको फोल्ड करते जाना है मोमोज को। आप मोमोज को किसी भी डिजाइन में फोल्ड कर सकते हैं। मैं इस तरह से मोमोज को फोल्ड कर रही हूँ। मोमोज बनाने का ये तरीका बहुत ही ज्यादा इजी है और जो मोमोज का डिजाइन है वो भी आप बिल्कुल इजी तरीके से इस तरह से बना सकते हैं। नहीं तो आपको जो डिजाइन पसंद है वो डिजाइन आप बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर मोमोज को ऊपर से अच्छे से फोल्ड कर दिया है इस तरह से डिजाइन में और यहाँ पर सभी मोमोज को मैं इसी तरह से बनाकर रखूंगी। तो चलिए इसे प्लेट में हम रख देते हैं और बाकी के मोमोज हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और लोई ले ली और इसे फ्लैट किया, चकले पर रखकर इसे हम बेल लेते हैं। यहाँ पर लेयर को मैं बिल्कुल ही पतला बेल रही हूँ इस तरह से, जिससे कि मोमोज काफी ज्यादा टेस्टी बनते हैं। 20 सेंटर में फिलिंग को रखा और जो लेयर है उसको इस तरह से हमें लॉक करते जाना है और ऊपर से आपको फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले 2 किनारियों को आपस में जोड़ना है, फिर उनको ऊपर से लॉक करते जाना है। हाथों से इस तरह से प्रेस करते जाइए जिससे कि लेयर है वो आपस में लॉक हो जाएंगी। तो फीलिंग बाहर नहीं आएगी जब आप स्टीम में मोमोज को पकाएंगे। तो मैंने यहाँ प्लेट में रख दिए हैं। एक एक कर सभी मोमोज को मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारे मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं सभी। चलिए अब इसको हम स्टीम करते हैं। तो स्टीम करने के लिए मैं यहाँ पर कढ़ाई का यूज कर रही हूँ। कढ़ाई में इनको स्टीम करूंगी, बहुत ही अच्छे से कुक होते हैं। चलिए करते हैं फटाफट से। सबसे पहले आपको एक छन्नी ले लेनी है इस तरह से जिसमें छेद हो और इसके ऊपर ऑयल को ग्रीस करना है। हाथों से अच्छे से चिकना कर दीजिए छलनी को ताकि मोमोज चिपके ना जब हम इन्हें पकाएं। अब यहाँ पर एक एक कर हम मोमोज को रख देंगे। जितनी छलनी में ये आएंगे उतने ही आपको रखने हैं, ओवरलोड नहीं करने। और यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर ही इनको रखना है ताकि ये आपस में ना चिपके। वैसे हमने लेयर को इतना परफेक्टली बनाया है कि ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब इनको हम स्टीम करते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टीम करना स्टार्ट करते हैं। स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाई में पहले ही पानी गर्म कर लिया है। इसके ऊपर बस छलनी को रख देते हैं इस तरह से और ऊपर से एक ढक्कन से हम कवर करेंगे जिससे कि स्टीम बाहर नहीं निकलेगी और मोमोज अच्छे से पक जाएंगे। अब यहाँ पर एक प्लेट से मैं कवर कर देती हूँ कढ़ाई को और 2 से 3 मिनट बाद आप ढक्कन को खोलकर देख लीजिए। तो देख सकते हैं मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं, ये अच्छे से कुक हो गए हैं। तो मैंने प्लेट में एक एक कर निकाल लेती हूँ। इसी तरह से आप कढ़ाई में गेहूं के आटे के मोमोज बनाकर तैयार कर सकते हैं बिल्कुल झटपट से। ना ही आपको स्टीम कुकर चाहिए इसे बनाने के लिए, सिर्फ कढ़ाई में कीजिए
अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट में पत्ता गोभी की लेयर को रख लिया है। इसके ऊपर मैं रखूंगी मोमोज को। इस तरह से मैं यहाँ पर गेहूं के आटे के पत्ता गोभी मोमोज को सर्व कर रही हूँ। आप कैसे भी इसे सर्व कर सकते हैं। साथ में मैंने ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया से इसे गार्निश कर दिया है और इसी के साथ मैंने बनाई है चटपटी मोमोज की तीखी वाली चटनी। ये चटनी काफी ज्यादा स्पाइसी होती है जिससे मोमोज काफी ज्यादा टेस्टी लगते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए एक मोमोज को तोड़ा और इसकी जो लेयर है बिल्कुल पतली है। आप इसको डिप कीजिए चटनी से और एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए राधे राधे।